बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D4 एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A गिवन है, वो है 122 और एंगल CAB मतलब एंगल AB गिवन है 32 डिग्री और एंगल ABC 86 है। और हमने जो फाइंड करनी है वो पॉसिबल बेरिंग ऑफ C फ्रॉम B मतलब बेरिंग ऑफ C हमने फाइंड करनी है फ्रॉम B मतलब नॉर्थ जो ड्रा होगी वो B के ऊपर होगी। ये हमने एक नॉर्थ ड्रा की जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 90 डिग्री और 180 एंड देन 270 डिग्री। उसके बाद उसने कहा है बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A मतलब इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे हमने नॉर्थ ड्रा की है तो ये पॉइंट A है, इसके ऊपर जो बेरिंग ऑफ B है वो है 122 डिग्री की। तो नॉर्थ 0 से स्टार्ट होती है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। ये हमारे पास जो एंगल बना, बेरिंग बनी 122 वो ये बनी। तो हमने एक लाइन ड्रा कर दी, इसको हम नाम देंगे पॉइंट B का। अच्छा, ये टोटल बेरिंग है 122 डिग्री। इसके बाद उसने हमारे पास एंगल CAB गिवन है 32 डिग्री और एंगल ABC गिवन है 86 डिग्री। A के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो है 32 डिग्री का, ठीक है, एंगल बन रहा है, बेरिंग नहीं। बेरिंग और एंगल में फ़र्क होता है। जब हम बेरिंग लोकेट करने लगते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब हम एंगल फाइंड करने लगते हैं नॉर्थ के ऊपर 0 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री। लेकिन अगर जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो ये 0 डिग्री होता है और ये नॉर्थ 90, 180, 270 एंड 360। तो अब हमारे पास एंगल है 32 डिग्री CAB मतलब ये B, ये A और यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट बनेगा C। तो जो एंगल बन रहा है A के ऊपर वो 32 डिग्री का बन रहा है इस लाइन पर। तो हमने D जो रखनी है वो इस पॉइंट पर रखेंगे, इस लाइन के ऊपर रखेंगे। जब इस लाइन के ऊपर हमने D को पुट किया तो 32 डिग्री का एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, ये 90 के आसपास, ये 32 डिग्री, 30, 31, 32 डिग्री का। और वैसे भी 122 में से अगर हम 90 को माइनस करें तो ये हमारे पास 32 डिग्री ही आएगा। तो हमारे पास 32 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब यहाँ कहीं जाएगा 32 डिग्री। ये तो हो गया एंगल A। और जो एंगल B बन रहा है वो 86 के ऊपर, मतलब B के ऊपर अगर हम नॉट ड्रा करें तो फिर जो एंगल बनेगा वो 86 डिग्री का होना चाहिए। तो B के ऊपर हमने D को पुट किया और एंगल ड्रा करना है 86 का। 86 डिग्री हमारे पास ये है 80, 70, 80, 86 लमसम यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ कहीं एक एंगल बनेगा। अब जो हमने एंगल ड्रा करना है वो इस लाइन से इधर होगा और यहाँ से इसको लोकेट करेगा। तो हमारे पास ये एक फिगर बन गई। ये हमारे पास पॉइंट C है जबकि ये पॉइंट B है, तो फिगर ड्रा हो गई है। अब हमने जो फाइंड करना है वो कह रहा है फाइंड द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम B मतलब B के ऊपर नॉट ड्रा करके हमने बेरिंग ऑफ C फाइंड करनी, लाइन C की बेरिंग फाइंड करनी है। B हमारे पास पॉइंट ये है, इसके ऊपर नॉट ड्रा करेंगे। तो हमने जो अब बेरिंग फाइंड करनी है लाइन C की करनी है फ्रॉम B पे नॉट ड्रा कर ली, ये हमारा 0 डिग्री। और जो बेरिंग फाइंड करते हैं हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करती है, तो मतलब यहाँ से हमने लाइन C की बेरिंग फाइंड करनी है, B से लाइन C तक की बेरिंग फाइंड करनी है। हमने बताना है कि इधर से इधर तक कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्वेश्चन में एंगल ABC जो है वो 86 है, मतलब
ए बी सी हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एंगल है वो है 86 डिग्री। तो ये हमारे पास कंप्लीट एंगल 86 डिग्री का है। और एंगल सी ए बी मतलब जो एंगल ए पर बन रहा है वो 32 डिग्री है। अब अगर हम जी को देखें तो ये एक जी बन रही है। जी मीन अल्टरनेट एंगल, ये 32 डिग्री है, तो इसका मतलब है ये एंगल भी हमारे पास 32 डिग्री का ही होगा। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ पे, 180 और 270। अच्छा, ये 32 डिग्री का है। अब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो है 86 डिग्री का, और जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है वो है 32 डिग्री। और अगर ये एंगल हमारे पास 32 डिग्री है तो ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है। 32 में से 90 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इतना एंगल निकल आएगा, और ये एंगल बनेगा 58 डिग्री का। और अगर जी देखें तो ये एक जी बन रही है हमारे पास, तो ये 58 है, तो अल्टरनेट एंगल है तो ये भी 58 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 58 है, और जो कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक वो 86 है। अब इस 86 में से अगर इतने सा एंगल को हम माइनस कर दें 58 को, तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एंगल फाइंड हो जाएगा। तो हमारा अब टारगेट क्या होगा, कंप्लीट 86 में से इस 58 को माइनस करें। अब जब 86 में से 58 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ये एंगल बचेगा वो होगा 28 डिग्री। तो हमने बेरिंग फाइंड कर ली है, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, मतलब बी से हमने लाइन सी की हमने बेरिंग फाइंड कर ली है, और वो आई है 28 डिग्री। कंप्लीट 86 था, और ये एंगल हमारे पास 58 था। ये 58 कहाँ से आया, ये हमारे पास एक जी बन रही थी, जी के अकॉर्डिंग ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। ये 58 कहाँ से आया, ये 90 था, 90 में से 32 को माइनस किया तो हमारे पास 58 आया। तो ये यहाँ से यहाँ तक 58 था, और कंप्लीट 86 बुक में क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने 86 में से 58 को माइनस किया तो रिमेनिंग 28 डिग्री बच गया। तो हमारे पास बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी आंसर आया है 28 डिग्री। तो लिखेंगे 028। एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 10 D3। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है ए हेलीकॉप्टर फ्लाइज 30 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P टू एन अदर पॉइंट Q ऑन अ बेरिंग ऑफ 128। मतलब एक हेलीकॉप्टर जो उड़ना स्टार्ट करता है वो पॉइंट P से उड़ना स्टार्ट करता है, और पॉइंट Q पर पहुंचता है, और पॉइंट P से Q की तरफ जो बेरिंग है वो है 128। एक नॉट ड्रा की है, और ये पॉइंट हमारे पास P है। हेलीकॉप्टर पॉइंट P से फ्लाई करता है 128 डिग्री की बेरिंग के से, और फिर वो एक पॉइंट Q तक फ्लाई करता है। और जो बेरिंग बन रही है पॉइंट P से Q की वो बन रही है 128। बेरिंग जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पे 0 डिग्री होती है और क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो हमने जब इस D को रखा तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुई, 128 लमसम यहाँ पे बना 180, 120, 130 के यहाँ पे 128। तो ये पॉइंट हमारे पास Q आ गया। इसके बाद वो क्वेश्चन में कहता है इट देन फ्लाई एन अदर 24 किलोमीटर टू अ पॉइंट R ऑन अ बेरिंग ऑफ 295। अब पॉइंट Q से वो फिर से उड़ना स्टार्ट करता है और 25 किलोमीटर दूर तक जाता है, और जो पॉइंट Q से बेरिंग बना रहा है वो 295 की बना रहा है, और जो एक नया पॉइंट बन रहा है जहाँ पे जाके वो फिर से स्टॉप करेगा वो पॉइंट R होगा। तो मतलब पॉइंट Q से 295 की बेरिंग है, और 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है पॉइंट Q से न्यू पॉइंट R तक का। तो पॉइंट Q पे हम नॉट ड्रा करेंगे। तो पॉइंट Q पे अगर हम एक नॉट ड्रा करते हैं तो ये है, और जो बेरिंग बन रही है वो यहाँ से यहाँ तक 180, ये 270 और 295 हमने बनाना है 295, मतलब 270, इसमें 25 और ऐड करें तो हमारे पास 295 बनता है। तो हमने ये एंगल ड्रा किया तो 295 लमसम यहाँ पे बना, तो ये एक पॉइंट आ रहा है। 295 की बेरिंग यहाँ से यहाँ तक आएगी,
295 डिग्री की। तो हमारे पास जो एक न्यू पॉइंट बनेगा वो इसको ड्रा करने से यहाँ कहीं एक नया पॉइंट आ जाएगा जिसको हम पॉइंट आर का नेम देंगे। तो वो पॉइंट ड्रा करते हैं 295 की बेरिंग से। तो ये एक पॉइंट है, न्यू पॉइंट आर, और जो बेरिंग है वो 295 की है, और ये जो इसका डिस्टेंस है ये है 25 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर। जबकि पी से क्यू तक का भी जो उसने डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो उसने दिया हुआ है 30 किलोमीटर का। पी से क्यू तक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जबकि क्यू से आर तक 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर वो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। पी से आर तक का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पॉइंट पी से आर डिस्टेंस हमने ये फाइंड करना है, पी से आर ये इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, डी का नेम दे देते हैं। तो ये अब हमारे पास जो ट्रायंगल बनी है ये राइट ट्रायंगल नहीं है। अगर राइट ट्रायंगल होती और हमने साइड फाइंड करना होता तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर देते या फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करते। तो अब हम लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करेंगे और डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब ये है डी साइड। लॉ ऑफ साइन के लिए हमारे पास एटलीस्ट 1 और 2 एंगल होना कंपलसरी है। तो हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल भी गिवन नहीं है, तो पहले हम एंगल फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो होता है 180, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो है 128। तो जब हम 180 को 128 से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग ये एंगल आ जाएगा। तो जो ये एंगल है हमारे पास 180 को 128 से माइनस करने के बाद एंगल बना 52 डिग्री का। अब ये 52 है, अब हमारे पास ये 52 है और एक नॉर्थ ये ड्रा हुई हुई है और एक ये नॉर्थ है। नॉर्थ के अकॉर्डिंग ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे क्योंकि एक जी बन रही है। ये 52 है तो इसका मतलब ये भी 52 डिग्री का होगा। अब कंप्लीट सर्कल जो है वो होता है 360 डिग्री का। 360 में से ये एंगल 52 है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 295 का। अब 360 में से हम 52 को माइनस करें और अगर 295 को भी माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास ये एंगल बच जाएगा। अब मैं 360 में से 295 को माइनस करूँगा यहाँ से यहाँ तक का एंगल और 52 को माइनस किया तो जो रिमेनिंग एंगल बना वो है 13 डिग्री। तो इसका मतलब है हमारे पास इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है वो है 13 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास 52 एक एंगल फाइंड कर लिया है, सेकंड एंगल 13 डिग्री आया है। तो 180 होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स। 180 में से अब हम 52 को और 13 को माइनस करेंगे। जब 180 में से 52 और 13 को माइनस किया तो हमारे पास ये थर्ड एंगल भी फाइंड हो गया जो कि था 102 डिग्री का। ये कैसे है 102? 180 में से 52 और 13 को माइनस किया तो हमारे पास एंगल ऑफ आर भी आ गया 102। अब हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर सकते हैं। हमने पी से आर तक का डिस्टेंस फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अंदर। पी से आर तक डिस्टेंस मतलब हमने साइड पी आर फाइंड करनी है। तो लॉ ऑफ साइन क्या होता है, पी आर साइड अगर हमने ली है तो इस डिवाइडेड बाय साइन एंगल जो है उसके ऑपोजिट एंगल होता है उसी साइड का। पी आर का ऑपोजिट एंगल ये है 13 डिग्री, तो साइन 13 डिग्री होगा इज़ इक्वल टू, और फिर हम कोई सी एक साइड और एक एंगल जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ हो हम उसके इक्वल लिखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एंगल आर भी गिवन है और इसकी ऑपोजिट साइड भी गिवन है। तो हम लिखेंगे 30 ओवर साइन 102। लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर दिया। हमने पी आर फाइंड करना है। पी आर क्या है, डिस्टेंस डी, तो हम इसको डी भी लिख सकते हैं। तो ये 30 इज़ डिवाइडेड बाय साइन 102। साइन 13 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा। अब कैलकुलेटर से 30 को 102 से डिवाइड करेंगे। 30 इज़ डिवाइडेड बाय साइन 102। 30 इज़ डिवाइडेड बाय साइन 102। जो आंसर आया, आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 13 से। साइन 13 हमारे पास फाइनल आंसर आया 6.89। तो इसका मतलब है हमारे पास जो डिस्टेंस है पी आर का वो है
6.89 6.89